जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने पूज्य बाबा से कहा, अगर आपको उचित लगे तो आप जो चर्चा करना चाहते हैं उसको ठाकुर घनश्याम जी और बंका जी के सामने ही करें। पूज्य श्री महाराज जी की जो रुचि थी उसको बाबा टालना नहीं चाहते थे। पूज्य महाराज जी की कृपा से श्री बंका जी को परम दुर्लभ अवसर पर दो महान संतों के समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पूज्य श्री महाराज जी के सामने अपनी साधना में उन्नति के क्रम को बताते हुए उस दिन पूज्य बाबा ने कहा, रस सिंधु में संतरण की दृष्टि से मेरे जीवन की 4 घटनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। प्रथम है मंजू लीला भाव की दीक्षा, जो गुरु स्वरूपा श्री रूप मंजरी जी ने सन 1939 में प्रदान की। द्वितीय है श्री मंजू श्यामा भाव की दीक्षा, जो श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण ने सन 1943 में प्रदान की। तृतीय है गुप्त देवी मंत्र की दीक्षा, जो भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी ने सन 1951 में प्रदान की। और चतुर्थ है श्री राधा भाव की दीक्षा, जो स्वयं प्रियतम श्री कृष्ण ने सन 1957 में प्रदान की। मेरे रस अवगाहन का शुभारंभ स्वाधीन भृत्तिका भाव से हुआ। प्रियतम कांत जिस नायिका के अधीन होकर सर्वदा निकट वास करते हैं उसे स्वाधीन भृत्तिका नायिका कहते हैं। श्री विशाखा जी स्वाधीन भृत्तिका भाव की मूर्तिमान स्वरूपा हैं और श्री विशाखा भाव से ही मेरा उस राज्य में प्रवेश हुआ। श्री राधा जी ही श्री विशाखा हैं। श्री राधा जी को अपने राधा स्वरूप की सर्वथा विस्मृति हो जाती है और वे स्वयं को पूर्ण रूप से विशाखा मानने लगती हैं। भाव की प्रबलता के कारण भी ऐसे सोचने समझने लगती हैं कि मैं वृषभानु नंदिनी राधा नहीं अपितु विशाखा हूँ। बाबा आगे बताते चले गए, मेरे जीवन में ब्रज भाव की सरस धारा पूर्व जन्म की साधना का फल नहीं है। मैं तो शांकर मतानुयायी कट्टर वेदांती था। मेरे जीवन में जो अद्वैत निष्ठा थी उसके बारे में यह स्वीकार कर सकता हूँ कि मेरे पूर्व जन्म में निराकार स्वरूप की जो साधना रही होगी वही साधना इस जीवन के आरंभिक काल में चली। वह निराकार साधना पूर्णता की स्थिति को पहुँच गई। पर जहाँ तक मेरे जीवन में ब्रज भाव के वपन और पल्लवन का प्रश्न है, यह सर्वथा श्री पोद्दार महाराज के संपर्क का परिणाम है। यह उनका ही कृपा प्रसाद है कि मुझ निराकारवादी अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावापन्न रसोपासना की रसमयी धारा प्रवाहित हो उठी। प्रथम मिलन के समय श्री पोद्दार महाराज ने मुझ सन्यासी को प्रणाम करने की भावना से मेरे चरणों का स्पर्श किया और स्पर्श के उसी क्षण में ब्रज भाव की महाविचित्र गूढ़तम वस्तु उन्होंने मुझे प्रदान कर दी। श्री पोद्दार महाराज से मिलने के उपरांत ही गोपी भाव की रसमयी साधना सही रूप में आरंभ हुई। साधना करते करते भाव देह की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई कि मुझे अपना पुरुष शरीर भाव ही विस्मृत हो गया। यह भाव वपु मात्र कृपा से प्राप्त होता है। किसी सिद्ध संत के अनुग्रह से ही भाव राज्य की भाव साधना में प्रवेश संभव हो पाता है। श्री पोद्दार महाराज के अनुग्रह ने मेरे जीवन में महान परिवर्तन ला दिया। मेरा सारा जीवन रसमय हो गया। ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति को हवाई जहाज से रस समुद्र के बीच में डाल दिया गया हो। यह संभव हो सका एकमात्र श्री पोद्दार महाराज की अतिशय कृपा के फलस्वरूप ही। पूज्य बाबा ने आगे बताया, प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के उस राज्य की रसमयी लीला में प्रवेश मिलने के बाद मैं सर्वप्रथम गौर वर्णीय श्री मंजू लीला भाव में प्रतिष्ठित हुआ। इसके बाद श्याम वर्णीय श्री मंजू श्यामा भाव में प्रतिष्ठित हुआ और यह मेरी द्वितीय भाव दीक्षा थी। श्री मंजू श्यामा जी श्री राधा किशोरी जी की छोटी सहोदरा बहन है। यह छोटी बहन स्वभाव से कुछ चंचल और कुछ मुखर है और श्री राधा किशोरी एवं श्याम सुंदर दोनों की ही अत्यंत प्रीति पात्री है।
दोनों ही श्री मंजू श्यामा के माध्यम से एक दूसरे को सुख प्रदान करने का विधान रचते हैं। दोनों को ही श्री मंजू श्यामा में अपनी अपनी विवशता का एक सुंदर समाधान दिखलाई देता है। इसके बाद देवी मंत्र की दीक्षा भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी से प्राप्त हुई और फिर श्री राधा भाव की दीक्षा स्वयं प्रियतम श्री कृष्ण ने प्रदान की। बाबा ने महाराज जी को यह सारा विवरण बहुत ही विस्तार पूर्वक 2-3 घंटों की चर्चा में सुनाया। श्री बंका जी ने उस दिन की विशेष चर्चा में ठाकुर जी को भेजकर उनको बुलवा लेने के लिए आजीवन पूज्य महाराज जी का आभार माना। उन्होंने बाबा के आध्यात्मिक उन्नति के क्रम को बहुत विस्तार से बाबा की जीवनी में छापा। जब श्री बंका जी मुझे यह सारा प्रसंग सुना रहे थे तब उनके नेत्र भर भर कर आ रहे थे। संतों की कृपा को याद कर करके वे भाव विवल हो रहे थे। बार बार अपनी श्वेत धोती के छोर से अपने नेत्र नासिका को पोंछ रहे थे। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाल कर उन्होंने मुझसे कहा, लाली, अगर बाबा की टीन शेड में प्रातःकाल यह चर्चा हो जाती तो मैं वहाँ नहीं होता और बाबा की साधना संबंधी क्रम उन्नति को मैं कभी भी जान नहीं पाता। यह चर्चा कोई ऐसी तो थी नहीं कि बार बार की जाए। यह तो परम गुप्त महादुर्लभ थी जो भगवती महात्रिपुर सुंदरी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई थी। उनको भविष्य में मुझसे बाबा की जीवनी लिखवानी थी और इसी कारण उन्होंने पूज्य महाराज जी को प्रेरणा करके मुझे संत कुटीर में बुलवा लिया था। एक बात और है, भगवती की कृपा से ही बाबा की कुटिया में बाबा और महाराज जी के वार्तालाप के बीच अन्य लोग आ गए थे जिससे उनकी बातें वहीं रुक जाएं। वह दिन मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। अगर उस दिन महाराज जी मुझे नहीं बुलाते तो बाबा की जीवनी में बाबा की साधना संबंधी क्रम उन्नति के बारे में और मंजरी भाव महाभाव के बारे में मैं कुछ नहीं लिख पाता। इस दिन के बाद से तो बाबा से यह सब चर्चा करने का मार्ग खुल गया। बहुत बार अवसर देखकर मैंने उनसे श्री मंजू श्यामा जी के बारे में पूछा और बाबा ने कृपा करके दिव्य निकुंज लीलाओं के माध्यम से उनके स्वरूप को समझाया। तब जाकर अपनी पुस्तकों में यत्किंचित लिख पाया हूँ। श्री बंका जी के मुख से ये सारी बातें सुनकर मैं उनके सौभाग्य की सराहना करने लगी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।